तेरी आराधना हो प्रभु यीशु जी, 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 तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वचन कहता है, सूर्य सब कुछ आलोकित करता है, समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से परिपूर्ण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आज के इस क्षण में अपने आप को तैयार करें, जीवित प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हुए, उसके आदर में अपने मुख को खोलते हुए, उसकी उपस्थिति में अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए, उसकी महिमा करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की जय जयकार हो, यीशु की जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, खूबसूरत इस पल में जब प्रभु आप सभी को अपनी ओर अभिमुख करते हैं, आमंत्रित करते हैं अपनी उपस्थिति में, उससे स्तुति दे, उससे आराधना दे। यदि हम समझते हैं कि हमारी स्तुति आराधना देने से उसकी महिमा थोड़ी भी बढ़ती या घटती है, तो यह बिल्कुल गलत है। उस महान ईश्वर की स्तुति आराधना करने से प्रिय विश्वासियों, हमारा जीवन बदलता है। हमारे जीवन में उसकी महिमा होने से कई प्रकार के कष्टों और दुखों से हमें पूर्ण छुटकारा मिलता है, हमारे स्वभाव में बदलाव आता है। हाँ प्रिय विश्वासियों, उसकी स्तुति आराधना इसलिए करें ताकि उस स्तुति आराधना के द्वारा आपके जीवन में आशीष आने पाए, आपके जीवन बहुतायत रूप से उसकी आशीषों, उसकी कृपाओं से भरने पाए। इसके लिए प्रिय विश्वासियों, आइए अपने आप को तैयार करें। वचन कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 20 में, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं, इसीलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन फिर कहता है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 वाक्य संख्या 31 में, आप लोग चाहे खाए या पिए या जो कुछ भी करे, सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, कीमत पर खरीदा गया है मुझे और आपको, इसीलिए ताकि हम अपने इस मिट्टी के शरीर में रहते हुए भी उससे स्तुति दे, उससे महिमा दे, उससे आराधना दे। चाहे हम खाए या पिए, चाहे हम जो कुछ करें, उसके द्वारा उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो और उसकी आराधना हो। आइए प्रिय विश्वासियों, आज अपने आप को तैयार करें, मन, हृदय और आत्मा से परिपूर्ण होकर उस जीवित यीशु मसीह की, जो इस छोटी सी रोटी के रूप में आपके सामने विद्यमान है, आपसे प्यार करता है, आपको कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, उसे स्तुति दे, उसे महिमा दे।
मिली मुझे, यस लॉर्ड, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के जीवन मिला मुझे, गाऊं मैं जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार। यीशु है मेरा प्रभु, यस लॉर्ड, यीशु है मेरा खुदा, हाँ यीशु, यीशु है मेरा प्रभु, तू ही मेरा प्रभु है, यीशु है मेरा, तू ही मेरा खुदा है प्रभु। सबको सुनाऊं, अपने जीवन से सबको बताऊंगा, सबको सुनाऊंगा और हालेलुया गाऊंगा। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। आइए गाए, मुक्ति मिली मुझे, मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में यीशु के चरणों में जीवन मिला मुझे, मिला मुझे, गाँव में जय जयकार, जय जयकार। यस लॉर्ड, गाँव में जय जयकार, गाऊं मैं जय जयकार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना, ओह माय जीसस, यीशु आराधना 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 आराधना। हाँ प्रभु यीशु, तेरे ही नाम से मुक्ति मिलती है प्रभु, और तेरे ही नाम से शांति का आरंभ होता है प्रभु जी। आज तुझसे मांगते हैं यीशु, तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु जी, शांति का वरदान दे, अपने लहू के द्वारा हमें मुक्त कर प्रभु जी, हर बंधन से मुक्त कर प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त कर प्रभु जी, हमारे मुख के बंधनों को खोल प्रभु जी, ताकि तेरी स्तुति हम निरंतर करते रहे प्रभु जी, अपनी सारी शक्ति से, आत्मा की गहराई से तेरी स्तुति कर सके प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सामर्थ्य दे प्रभु, अयोग्य है प्रभु जी तेरी स्तुति करने में, फिर भी प्रभु तेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से हमें प्रकट होने पाए प्रभु, अपने सामर्थ्य से नहीं, अपने बल से नहीं प्रभु जी, बल्कि तेरी शक्ति से प्रभु, तेरे सामर्थ्य से प्रभु तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो यीशु, निरंतर अब सदा युगानुयुग तेरी महिमा हो यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड जीसस, आई प्रेज योर माइटी नेम जीसस। धन्यवाद यीशु। वचन कहता है, स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि वे उन सब महान कार्यों का बखान करे जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर किया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित रहे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज वचन बड़े ही सुंदर ढंग से मुझसे और आपसे कहता है कि स्वर्गदूतों को भी वह सामर्थ्य नहीं मिला कि वह उसके महान कार्यों का बखान कर सके, लेकिन हाँ प्रिय विश्वासियों, अयोग्य होते हुए भी आज प्रभु हमें इस योग्य बनाता है, इस घड़ी में लेकर आता है जहां अपने मुख से, अपनी आत्मा की गहराई से हम मिलकर एकजुट होकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वह महान ईश्वर है जिसकी स्तुति आराधना निरंतर स्वर्ग में की जाती है। स्वर्गदूत कभी नहीं थकते उसकी स्तुति आराधना करने में। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज वही महान ईश्वर अपना स्वर्गिक सिंहासन छोड़कर मेरे और आपके बीच में आता है। Yes, Jesus. मेरी और आपकी प्रार्थनाएं सुनने, आपकी बातें सुनने, आपके आंसुओं को देखने, आपकी तकलीफों पर ध्यान देने,
वह आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वह अपने वचन में कहता है, मैं दुखियों से दूर नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रिय विश्वासियों, आइए खुशी के साथ उस प्रभु की स्तुति करें, उससे कहे, प्रभु तू मेरी ज्योति है प्रभु जी। यदि मैं जलूं तो तू मेरी ज्योति है प्रभु जी। यदि मैं चलूं तो तू मेरी मंजिल है प्रभु जी। यदि मैं निरंतर जलता रहूं, यदि मैं दीपक बन जाऊं, तो मेरी कभी ना खत्म होने वाली बाती है प्रभु जी तू। हालेलुया। इसीलिए जीवन भर तेरी स्तुति करते हुए, हालेलुया हालेलुया के नारे लगाते हुए प्रभु तुझे महिमा देने पाऊं, तेरी स्तुति करने पाऊं। यस लॉर्ड। यीशु है मेरी ज्योति, यीशु है मेरी मंजिल, यीशु है मेरी ज्योति, यीशु है मेरी मंजिल, यीशु है बाती, मैं हूँ दीपक, हालेलुया गाऊं। यस लॉर्ड। यीशु है बाती, तू बाती है प्रभु और मैं दीपक हूँ प्रभु। इसी प्रकार तेरे साथ जलना चाहता हूँ प्रभु जी, तेरे प्रेम में जलना चाहता हूँ प्रभु जी। इस योग्य बना यीशु। शांति मिली मुझे चरणों में, यीशु के जीवन मेरा मुझे पलों में जय जयकार। अपने पूर्ण जीवन से प्रभु जी, पलों में जय जयकार, अपनी सारी शक्ति से प्रभु जी। पलों में जय जयकार। हम प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि उसके समस्त कार्य चिरस्थायी है। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। हाँ प्रभु जी, तूने मनुष्य की सृष्टि की, उसे अपने स्वरूप में बनाया ताकि मनुष्य निरंतर तेरी स्तुति करता रहे प्रभु जी। अपने जीवन द्वारा, अपने कार्यों द्वारा, अपने फलों द्वारा प्रभु निरंतर तेरी स्तुति करता रहे। अयोग्य होते हुए भी प्रभु तू हमें इस योग्य ठहराता है कि अपने वचनों से, शब्दों से, अपने हाथों से प्रभु, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपनी बुद्धि से, अपने हृदय की गहराई से प्रभु जी हम तुझे महिमा देने पाए, हम तुझे आराधना देने पाए, हम तेरी स्तुति करने पाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु के दिव्य वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 30 से लेकर 37 तक। आइए हम प्रभु का वचन सुने। वे वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन फिर जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर वाद विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस बात पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, जो पहला होना चाहता है वह सबका पिछला और सबका सेवक बने।
उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उससे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में किसी एक का भी स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु गलीलिया पार कर रहे थे और उस समय वे अपने शिष्यों को दूसरी बार अपने दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं। शिष्य इस बात को समझते नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि सांसारिक बातों पर लगी हुई थी। उनके विचार इस दुनिया तक ही सीमित थे। उनकी सोचने की शक्ति सिर्फ भौतिक थी और प्रभु स्वर्गिक बातें कर रहे थे। प्रभु दिव्य बातें कर रहे थे। प्रभु ईश्वर के राज्य की परिपूर्णता की बात कर रहे थे। प्रभु हमारे उद्धार की बात कर रहे थे कि पिता ने जिस उद्धार को लेकर उन्हें इस संसार में भेजा है वह कैसे पूर्ण होने वाला है, उनकी दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। पर ये शिष्य इस बात को हजम नहीं कर पाए। जहां प्रभु उन्हें एक हृदय स्पर्शी शिक्षा देते हैं और अपने बारे में एक गंभीर बात बतलाते हैं, पर शिष्य उस सबको एक तरफ करके आपस में बहस कर रहे हैं कि हम में बड़ा कौन है। जो महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर मनन चिंतन करने की जरूरत थी, जिसके ऊपर शायद वाद विवाद करने की जरूरत थी, जिसके ऊपर तर्क वितर्क करने की जरूरत थी, जिसके ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करने की जरूरत थी, उस चीज को एक कोने में रख करके ये किसी और ही चीज की बात कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने उन्हें ये बात कहते सुन लिया था, या फिर प्रभु जान गए थे कि वो किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे। घर जाके उनसे पूछते हैं और उनको बतलाते हैं कि वे किस प्रकार की व्यर्थ की बातों के ऊपर मनन चिंतन कर रहे थे या वाद विवाद कर रहे थे। उन्हें बतलाते हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम में जो बड़ा होना चाह रहा है, स्वर्ग राज्य में वो छोटा बना दिया जाएगा। यदि तुम्हें स्वर्ग राज्य में बड़ा बनना है तो बच्चों जैसे बनिए, सेवक बनिए, दास बनिए। अपना अहंकार बढ़ा करके, खुद के बारे में बड़ी सोच रख करके, दूसरों के सामने खुद को बड़ा बता करके स्वर्ग राज्य में बड़ा नहीं बना जा सकता। प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य में यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो तो सबका सेवक बनिए, सबसे छोटा बनिए। प्रभु यीशु ने एक दास बन करके हमें यह उदाहरण दिया है, हमें एक मिसाल दी है। प्यारे भाइयों और बहनों, फिलिपियों को लिखे पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हां क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। और पता है उसका परिणाम क्या हुआ? वो दीनहीन बालक बनकर के बैतलहम की गौशाला में जन्मा और एक बढ़ई के घर में वो 30 साल तक रहा और 3 साल की सेवकाई में भी कोई बड़प्पन की बात नहीं की और क्रूस पर वो उस दीनता में मर गया। तो पता है क्या हुआ? अगला वचन कहता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु ने अपने को दीन बनाया तो पिता ईश्वर ने उन्हें वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, दुनिया के सारे नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों से ऊंचा नाम उन्हें दिया।
यदि आप और मैं खुद को विनम्र बनाते हैं, माता मरियम की तरह ये कहते हैं कि मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु का दास हूं, स्वर्ग में महिमा का मुकुट हमारा होगा, स्वर्ग में सम्मान का मुकुट हमारा होगा। आइए हम इस दुनिया में बड़ा बनने का जो हमारा सपना है, खुद को बड़ा बताने, बड़ा दिखाने की जो हमारी ख्वाहिशें हैं, उनको त्यागें, विनम्र सेवक बने, सबके छोटे बने, ताकि हम स्वर्ग में बड़े बनाए जाएं। आमीन। नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा, हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे प्रेममय अब्बा पिता, तेरी पवित्र वचन कहता है, आयशया का ग्रंथ अध्याय 57 वचन संख्या 18 में, मैंने उसका आचरण देखा, अब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और उसका पथ प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। प्यारे अब्बा पिता, तूने हम लोगों का आचरण देखा और हम लोगों को चंगाई देने के लिए प्रतिज्ञा किया। जब एक अंधा तेरे आने का आवाज सुनते हुए, तेरा नाम पुकारते हुए कहा, हे नाज़रेत के प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, तब तूने उसके ऊपर दया दृष्टि डाला और उसको चंगाई किया। प्यारे प्रभु, उसी भरोसा के साथ हम भी आपसे दुआ करते हैं। प्यारे यीशु, निर्मला कुजूर को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है प्रभु, आपकी पावन हाथों से उसको स्पर्श करते हुए उसको चंगाई दे। मरियम फूर्ति को समर्पित करता हूँ प्रभु, एस्तर एवं एजरा को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उन सबों को सारे शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रोगों से चंगाई दे प्रभु। दर्पण बास्के को भी समर्पण करता हूँ प्रभु, उसकी फ्यूचर को समर्पित करता हूँ प्रभु। उसके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं, समस्याएं, उन सबों को तेरे दिव्य चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ यीशु। प्रभु, विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ जैसन को तेरे दिव्य चरणों में समर्पित करते हुए। उसको सिंकलिंग सेल एनीमिया हुआ है प्रभु। प्रभु, तेरी पवित्र लहू में शक्ति है, तेरी पवित्र लहू से सब कुछ शुद्ध हो जाता है प्रभु। उसी पवित्र लहू को उसके ऊपर छिड़क दे, उसके जीवन में छिड़क दे, ताकि उसकी सारी बीमारियां, रोग यीशु के नाम में चंगाई हो जाए और आपकी महिमा का कारण बन पाए प्रभु। उन सबों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए, उसी तरह बीमारी में, रोग में पीड़ित हुए सब लोगों को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु की स्तुति और यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस, वी अडोर, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, वी प्रेज़ यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु की स्तुति, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।
श्यारा बशारा बररे हालेलुया धन्यवाद यीशु 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 यीशु। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुवत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुवत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। प्रेमी पिता, फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6 में आपके वचन कहता है प्रभु, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। प्रभु उसी भरोसा से प्रार्थना करते हैं प्रभु। सुरेश तिर्की को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उसकी किडनी की बीमारी में आपकी पवित्र लहू छिड़क दे, आपकी चंगाई का स्पर्श होने पाए, ताकि वो चंगाई पाके तेरी महिमा का कारण बन पाए प्रभु यीशु। एक छोटे बच्चे जो हृदय रोग से पीड़ित है प्रभु, बच्चे तेरी सदृश होते हैं प्रभु। उस बच्चे की तरह जितने भी लोग हृदय रोग से पीड़ित है प्रभु, उन सबों को तेरी पवित्र दिव्य हृदय में समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी कोड़े खाने से, मार खाने से जिस चंगाई हमें प्राप्त हुई है, जो लोग हमें निवेदन किए हैं उनको समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में उन सबों को चंगाई मिले। अंशिल को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। उसकी जो कैंसर की बीमारी है, जो ऑपरेशन होने वाली है प्रभु, वो अच्छे से ऑपरेशन हो पाए और चंगाई मिल पाए। वो कैंसर की बीमारी यीशु के नाम में चंगाई हो पाए, वैसे एक निवेदन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। राजू को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु, जो एक्सीडेंट होके, दुर्घटनाग्रस्त होके संपूर्ण रूप से घायल हुए हैं प्रभु। यीशु आपकी वो घाव भरा हाथों से उनको स्पर्श कर और इसी समय उसकी चंगाई प्राप्त हो। उनके सारे दुख दर्द, जो कष्ट जो सह रहा है, वो सारे कष्ट उसकी पापों की मोचन का माध्यम बन जाए और संपूर्ण रूप से पवित्र होकर चंगाई मिल पाए, वैसे आशीष प्रदान करे प्रभु। और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, जलंधर डायसिस के जितने भी सेमिनारियंस हैं और जितने भी वृद्ध फादर्स लोग हैं, उन सबों की स्वास्थ्य के लिए, उन सबों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए, आपकी महिमा का कारण बन पाए, ऐसा एक आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि वे लोग आपकी महिमा का कारण बन पाए, आपकी माध्यम बन पाए, एक महान इंस्ट्रूमेंट बनते हुए आपकी राज्य का घोषणा करने की एक महान योद्धा बना ले उन सबों को। इसी आशा से आपको समर्पित करते हुए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु।